मैं ये सोचता था कि आज तुम्हारी दुल्हन आएगी और मेरी भौजी आएंगी, इसलिए मैं भागता हुआ अपनी माँ से कह कर आया हूँ कि माँ मेरा इंतजार नहीं करना, क्योंकि मैं अपने दोस्त की बारात में जा रहा हूँ। सोनू। हाँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अरे रुको, भौजी हैं, इसलिए भौजी से हम खुद कहना चाहते हैं। मेरा प्रिय है, प्रिय यानी मतलब मुझसे छोटा है, लेकिन मेरा दोस्त और मेरे सोनू भैया, श्यामू भैया, आज तुम्हारा दोस्त सोनू तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने कहा था निमंत्रण देता तो हूँ, लेकिन तू आएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। मैंने कहा कि मेरे दोस्त की शादी है और किसी भी हालत में मुझे पहुंचना होगा, इसलिए 1 मिनट के लिए मैं जाते जाते अपनी भौजी से मुलाकात करता हूँ और 2 बातें करेंगे, बुरा नहीं मानना। ए भौजी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते थे? अरे भौजी हमसे, ओ भौजी हमसे हंसी बोले बतियावे के पड़ी। हाँ, ओ भौजी हमसे हंसी बोले बतियावे के पड़ी। दिल देवरो सागे तोहरो लगावे के पड़ी। दिल देवरो सागे तोहरो लगावे के पड़ी। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी। दिल देवरो सागे तोहरो लगावे के पड़ी। देखते हम नाही घुघुटा उठावे के पड़ी। देखते हम नाही घुघुटा उठावे के पड़ी। दिल देवरो सागे तोहरो लगावे के पड़ी। हाली हाली सफरत नहीं खे लमहर डगरी। हाली हाली सफरत नहीं खे लमहर डगरिया। भूख बाड़ी लागल बाटे पेट के भीतरी। रोटी हमरो हाथ तोहरा के पकावे के पड़ी। रोटी हमरो हाथ तोहरा के पकावे के पड़ी। दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी। देखिए भौजी, मैं चाहता हूँ कि माँ और बहन इंतजार करती होंगी, इसलिए मैं जाता हूँ। आप भैया का ख्याल रखना, ठीक है। और जब दोबारा आए तो मुझे छोटा सा मुन्ना चाहिए, ख्याल रखना। मैं उसके लिए मीठा ले गया, मीठा ले गया था। हाँ, जाने कैसे दिया उसे? अरे चला गया। कैसी भाभी उनकी हो, कैसे देवर तुम्हारा था जो चला गया। सारा मूड खराब कर दिया। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ लाने गया तो मुझे भगा दिया। तुम्हें से बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना।
तो दिल बेचैन हो रहा है, क्योंकि बहुत देर से हम इंतजार कराता नहीं कि हमारा दोस्त धर्म नई नवेली दुल्हनिया लाता होगा। आज ये ठाकुर सुहाग रात मनाएगा। अब हम बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। ई कौन मेहरारू बाप हो? धर्मो, ई कैसन सकलिया बना के आवा है रे? का तू नौटंकी में नाचत रहा है तारे? तू ससुरा को देखो, चप्पलिया पैर में पहना जाता है, बड़े ससुरा अपनी खोपड़िया में लाद कर रखा है। बड़े ठाकुर, आप जानना चाहते कि मेरी हालत कैसी हुई? यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे गजब हो गया बड़े ठाकुर, अरे गजब हो गया। यानी का कहता ने का कहला कि वहां से हम भाग निकला। बड़े ठाकुर, हम जैसे उस सेमुआ के घर पहुंचे ना, हाँ, तो मैंने उसको बहुत मारा और जैसे ही बड़े ठाकुर चुप 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 पिछड़। ससुर का कहानी सुनाता है। यहाँ से तो क्या कहकर गया और जूतों का माला पहन कर आया है। कर वही तो हो के मन में, हो के मन में, और मगन तू यहाँ से गया हो के मन में। झुका
में नहीं आ रहा तू? ये कहानी हमको ना सुना, साफ साफ बता, वो दुल्हनिया कहाँ है? उस यमुआ की बीवी को लाने गया था ना? मैं अवश्य बताऊंगा बड़े ठाकुर। बड़े ठाकुर, आपका आदेश पाकर मैं सिम्मा के घर गया और मैं उसकी दुल्हनिया को जैसे पकड़ने के लिए चला, जैसे उसे लाने के लिए हाथ बढ़ाया, उतने में एक लड़का आ गया। हाँ बड़े ठाकुर, और उसने सारा बना बनाया काम चौपट कर दिया। बड़े कहा? हाँ बड़े ठाकुर। तो इसका मतलब दुश्मनी। सच बता दे मुझे, छोड़ सारी फिक्र छोड़। कौन है वो? कौन है जो हमारे काम में टांग आया है? बड़े ठाकुर, अगर मैं आपसे बताऊंगा, उस लड़के ने मुझे जो कहा सो कहा। क्या? तगाल पे थप्पड़ मारा जमींदार जी, मुझको ये हो गया कुछ भी मालूम नहीं। हर गालियां आपको दिया, उस हरामजादे ने मुझे जो कहा तो सीखे, आपको गालियां दिया और तो आपको जूतों से मारने की धमकी दी। बड़े ठाकुर, उस लड़की इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ बड़े ठाकुर। क्या नाम है उस हरामजादे का? बड़े ठाकुर, आप उसका नाम जानना चाहते हैं? हाँ। बड़े ठाकुर, आप उस शांति को जानते हैं ना? वो संध्या? हाँ वही संध्या, है? उसी का बेटा सुनवा। उसी हरामजादे ने आपको मारने की धमकी दी और गालियां भी दे। नहीं, उस हरामजादे गंदी नाली का कीड़ा, साला गरीब खानदान की औलाद जमींदारों से बगावत करेगा। उस हरामजादे का अभी के अभी उस हरामजादे का नामो निशान। ठहरो बड़े ठाकुर, ठहरो। होश में जोश गंवाना ठीक नहीं है बड़े ठाकुर। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनो बड़े ठाकुर। कहते हैं ना, अगर गुड़ में घी डालो तो काम अपना ही बनता है। बड़े ठाकुर, आपको शायद मालूम नहीं है, आज के 5 साल पहले उस संध्या ने आपसे 1000 रुपए का कर्जा लिया था। ओह माय गॉड, याद आया। याद आया? वो बढ़िया, जबकि शांति देवी का पति बीमार था, हाँ तो हमारी हवेली में आकर उसने 500 रुपए कर्जा ले गई थी। आज हम ठाकुरों की बेइज्जती पर उसका बेटा उतारू हो गया है। हाँ बड़े ठाकुर, बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया हम इन साले हरामजादे गरीबों को अब तक
ठाकुर का जुल्म देख, खेला में तो अब मजा आए। चलो और चलकर उन हरामजादों से कर्जा मांगेंगे। चलिए बड़े ठाकुर। जब सालों को खाने का दाना तो घर में है नहीं, तो साले हमारा कर्जा कहाँ से देंगे? हम चलेंगे और अगर कर्जा नहीं देंगे तो सालों को घर से बेघर कर देंगे और उनकी झोपड़िया में हमारा ताला लगेगा। भगवान झूठ ना बुलावे, चूना लगा। लेकिन क्या बात है बड़े दोस्त धर्मो, हमारे जो पूर्वजों से, हमारे पुरखों से जो परंपरा चली आ रही है, अगर वो समूह अगर अपनी पत्नी से सुहागरात मना लिया तो हमारी परंपरा बेकार हो जाएगी। बड़े ठाकुर, सोनू से हम बात को मिलेंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? पहले चलते हैं उस समूह के यहाँ। क्यों नहीं? अगर उसने अपनी पत्नी को हमारी हवेली नहीं लाया तो ये ठाकुर उसकी झोपड़िया में ही सुहागरात। भैया, ये ठाकुर जब तक अतिमोता थे ना, यही जन है बेटा, हम बताए। हमारे तुम्हारे बीच में ठाकुरों का जलजला, आज हम दोनों के मिलन में ऐसा बाधा पड़ गया कि कुछ समझ में नहीं आया। हाँ स्वामी जी। काश के मेरा दोस्त सोनू नहीं होता तो आज न तुम कहीं की रहती, न मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहता। हाँ स्वामी, सही बोल रहे हो। इसलिए आइए, अब इतनी टेम कोई नहीं है, हम दोनों एक होते हैं और अपने एक दूसरे में खोते हैं। आज नजर के सामने के नजर के सामने जिगर के पास राजू गुप्ता, शंकर गुप्ता, होटल मास्टर और कंपनी मालिक, उनकी तरफ से 50 रुपया इनाम आना पार्टी को चल रहा है।
हुआ? इधर आओ। क्यों धर्मो, यही है वो सब? रिलैक्स रिलैक्स, हम बतिया कराता नहीं। ठहरो, रिलैक्स। हम तुहार अपमान का बदला जरूर चुकाएगा। श्यामू, ये बताओ, क्या इस रामनगर में जो ठाकुर का आदेश चलता है तुमको मालूम नहीं है? नहीं ठाकुर साहब, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब हमारा करिंदा, जब हमारा दोस्त तुम्हारी पत्नी को लेने के लिए आया तो तूने भेजा काहे को नहीं रे? ठाकुर साहब, कोई घर की इज्जत अपने आप भी नीलाम नहीं करता। या तो वो मर्द यह जमीन छोड़कर आसमान चला जाए, तब उसकी घर की इज्जत जा सकती है। लेकिन इस रामनगर रैयत में हमारा अधिकार है और हमारे पुरखों से ये परंपरा चली आई है कि अगर किसानों के यहाँ शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन पहले हमारी हवेली भेजी जाती है। पहले सुहाग रात ठाकुर बनाता है, उसके बाद दुल्हन दूल्हे की हो जाती है। लेकिन ठाकुर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी कद्र करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जीते जी अपनी पत्नी को आपके हवाले नहीं कर सकता। जबड़ा खींच कर गिरा दूंगा। जानता नहीं है कि जमींदारों के कान सिर्फ हाथ सुनने के लिए होते हैं, ना कहने वाले को जमींदार उसका जीने का अधिकार छीन लेता है, मार देता है जान से। धर्मो, बोल, अपनी पत्नी को मेरे साथ भेजेगा या नहीं? बोल, हवेली तक पहुंचाएगा या नहीं अपनी पत्नी को? नहीं? ठाकुर के कहर को क्या तू जानता नहीं है? अगर रामबली इस हरामजादे को इसी खंभे में बांध दो। अगर इसने ठाकुर के आदेश का उल्लंघन किया है तो ये ठाकुर इसको ऐसा सजा देगा कि एकरा ससुरा कलेजा ही साला बेकार हो जाएगा, इसकी किडनी सड़ जाएगी। इसको खंभे में बांध दो और इसकी आंखों के सामने ये ठाकुर इसकी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाएगा। मार साले को। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हम जितने काम करातानी सब शरीफत के करातानी, क्योंकि हम शरीफ खानदान की औलाद हैं, हमारा नाम चलता है। धर्मो, तूने महाभारत देखा है कभी?
महाभारत में क्या हुआ था? उस महाभारत की बात कर रहे हो ठाकुर, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो पंजा दुशासन और खींच ले साड़ी को, कर दे नई नवेली दुल्हन को नंगी, ताकि हम सुहाग रात क्यों नहीं भाई? ससुर का सुहाग रात मनाने आया। अरे भूल गया हमारी परंपरा को। ठाकुर धर्मेश सिंह और धर्मो सिंह एक ऐसे बड़ा है, अगर किसी नारी पर नजर पड़ जाती वो हमारी हो जाती है। ऐसा आज तुझे मैं महाभारत का चिन्ह दिखाऊंगा। अरे किया अपमान जो तूने, तुझको देखा बड़े ठाकुर, दुल्हनिया तो बड़ी लाजवाब है। क्या हसीन चेहरा है, क्या गोरे गोरे गाल, होठों पे लाली। ऐसे देखो तो बड़े महलों की रानी जैसे दिख रही है। क्या लगती है, लेकिन ये ठाकुर जूठा खाता नहीं है। पूछ लेता हूँ, अरे नहीं नवेली दुल्हन, अरे आगे आवा हो। देख हमरा के तोहरा से कोई दुश्मनी नहीं बा। तू तो नई नई हमरे इस रामनगर इलाके में आई है, लेकिन ये कुत्ता इस हरामजादे ने तुझे हवेली ना भेजकर तेरा भी अपमान कर दिया। पता, इस हरामजादे ने तेरे साथ सुहागरात तो नहीं मनाया? नहीं, सुहागरात में मना चुके। क्या मना चुके सुहागरात? नहीं, मेरे पुरखों से जो परंपरा चली आई है, हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ। हराम। और अगर तूने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो देख, ये ठाकुर तुझे ऐसी सजा देगा, तेरी दुल्हन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
लाओ हमारी बंदूक। बड़े ठाकुर, ससुर ने हमारी परंपरा को छोड़कर ऐसे चिपकना जैसे इस हरामजादी को हम नहीं छोड़ेंगे। मरने तड़प हरामजादे। अगर तू अपनी दुल्हन को लेकर हमारी हवेली आया होता तो आज तेरे सामने ये लाश नहीं होती। तो इस धर्मो चलो चलते हैं। ओ सलाम जादे शम्मा ये तूने अच्छा नहीं किया। एक गरीब इंसान मजबूर था। मैंने क्या सपना देखा था, इस गरीब घर में एक चिराग जलेगा, हर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन तूने आज मैं क्या देख रहा हूं, जिसे जीवन की डोर समझा था, आज वो मेरा साथ छोड़ दिया है। हे प्रभु, हे मालिक, ये कैसा खेल दिखाया। विधाता दे